एक तरफ है जापान, जहां मोटापे की दर दुनिया में सबसे कम है, और दूसरी तरफ है अमेरिका, जहां ये सबसे ज्यादा है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है दोस्तों। इसके पीछे ना दो अलग अलग कल्चर, आदतें और जीने के तरीकों की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी छुपी हुई है। तो आज हम इसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, उनकी प्लेट से लेकर उनकी डेली लाइफ तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ हैरान करने वाले आंकड़े, फिर हम उनकी खाने की प्लेट में झांकेंगे। उसके बाद बात करेंगे उनकी रोज की आदतों की, और ये भी समझेंगे कि समाज और सोच का इस पर क्या असर पड़ता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात कि हम इससे अपनी सेहत के लिए क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आंकड़ों की, क्योंकि नंबर्स वो पूरी कहानी को एक फ्रेम में सेट कर देते हैं। अब ये देखिए, जापान में सिर्फ 5% बड़े लोग मोटापे का शिकार हैं, और अमेरिका में यही आंकड़ा 40% है। 40%! ये लगभग 8 गुना का फर्क है। जरा सोचिए, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, इसका सीधा असर देश के हेल्थ सिस्टम पर पड़ता है। एक जगह बीमारियों का बोझ बहुत कम है और दूसरी जगह बहुत ज्यादा। सवाल तो यही है कि आखिर इतना बड़ा अंतर आया कहां से? और पता है, ये कहानी सिर्फ बड़ों की नहीं है, इसकी शुरुआत तो बचपन से ही हो जाती है। अमेरिका में 20% से भी ज्यादा बच्चे मोटापे की कैटेगरी में आते हैं। इसका मतलब साफ है कि जो अनहेल्दी आदतें हैं वो बहुत कम उम्र में ही शुरू हो जाती हैं, और यही आदतें आगे चलकर डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम्स की वजह बनती हैं। वहीं दूसरी तरफ जापान में ये आंकड़ा सीधा आधा है, करीब 10%। तो ये बात तो साफ है कि बचपन की आदतें ही पूरे देश की सेहत की नींव रखती हैं। तो फिर सवाल वही है, इन नंबर्स के पीछे की असली वजह क्या है? क्या सारा खेल सिर्फ खाने पीने का है, या कहानी में कुछ और भी है? चलिए, इसका जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले उनकी प्लेट्स को देखते हैं। आखिर उनके खाने में ऐसा क्या है जो इतना बड़ा फर्क पैदा कर रहा है? यहां पर ना दो एकदम अलग तस्वीरें नजर आती हैं। एक तरफ है जापानी प्लेट, जिसमें आपको मिलेंगी ताजी सब्जियां, मछली, सोया और फर्मेंटेड फूड्स। फैट और चीनी का नामो निशान कम, मतलब सेहत और स्वाद का एक परफेक्ट बैलेंस। अब दूसरी तरफ देखिए अमेरिकी प्लेट को। यहां ज्यादातर प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, हाई फैट वाली चीजें और मीठी ड्रिंक्स होती हैं। तो एक कल्चर बैलेंस पर फोकस करता है, और दूसरा सुविधा और बड़े बड़े पोर्शंस पर। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ खाने पे खत्म नहीं होती। अरे भाई, हम क्या खाते हैं ये तो जरूरी है ही, पर हम अपनी बॉडी को यूज कैसे करते हैं वो भी तो उतना ही जरूरी है कि नहीं? देखिए, जापान में ना फिजिकल एक्टिविटी रोज की जिंदगी का एक हिस्सा है। कोई अलग से कोशिश नहीं करनी पड़ती। लोग ऑफिस जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, स्टेशन तक पैदल चलते हैं, सीढ़ियां चढ़ते उतरते हैं। ये सब उनकी डेली रूटीन में शामिल है। और अमेरिका में, वहां जिंदगी ज्यादातर कार के इर्द गिर्द घूमती है। घर से कार, पार्किंग से ऑफिस। तो नतीजा क्या होता है? जापान में एक्सरसाइज अपने आप हो जाती है, जबकि अमेरिका में इसके लिए अलग से टाइम निकालकर जिम जाना पड़ता है। अच्छा, तो हमने खाना देख लिया, आदतें देख लीं, पर इन आदतों के पीछे क्या है? इनके पीछे है सोच, मानसिकता और समाज। क्योंकि हमारी आदतें वो यूं ही नहीं बनती, उन्हें हमारा कल्चर बनाता है। जापान में एक बहुत पुरानी कहावत है, हारा हाची बुन में। इसका मतलब है पेट को सिर्फ 80% ही भरो। ये कोई डाइट रूल नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है, एक सोच है। बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है कि जब लगे कि पेट भरने वाला है, बस तभी खाना छोड़ दो, पूरी तरह ठूंस कर मत खाओ। इससे क्या होता है? इससे दिमाग को सिग्नल मिल जाता है कि बस हो गया, और लोग जरूरत से ज्यादा खाने से बच जाते हैं। और यहीं पर सोच का सबसे बड़ा फर्क दिखता है। जापान में हारा हाची बुन में जैसी बातें लोगों को सेल्फ कंट्रोल सिखाती हैं, और अमेरिका में वहां का कल्चर है बिगर इज बेटर, जितना बड़ा उतना अच्छा। ऊपर से बड़े बड़े पोर्शंस और मीठे स्नैक्स की जबरदस्त मार्केटिंग, ये सब मिलकर लोगों को ज्यादा खाने के लिए उकसाता है, और हमें पता भी नहीं चलता कि ये चीजें हमारे खाने के तरीके को कितना कंट्रोल कर रही हैं। तो इन सब बातों से हम क्या सीख सकते हैं? ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में अपनाकर अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं, चाहे हम दुनिया में कहीं भी रहते हों? देखिए, जापानी लाइफस्टाइल से हम कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल बातें सीख सकते हैं। पहली बात, अपनी प्लेट में बैलेंस लाएं। प्रोसेस चीजों की जगह नेचुरल फूड्स जैसे सब्जियां और मछली को चुनें।
दूसरी, रोजमर्रा की जिंदगी में मूवमेंट बढ़ाएं। छोटी छोटी चीजें जैसे लिफ्ट की जगह सीढ़ियों से जाना। तीसरी बात, माइंडफुल ईटिंग, यानी पोर्शन साइज पर ध्यान दें और पेट पूरा भरने से पहले ही खाना बंद कर दें। और चौथी, हाई कैलोरी स्नैक्स और मीठी ड्रिंक्स से थोड़ी दूरी बनाएं। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे बदलाव ही सेहत में बहुत बड़ा फर्क लाते हैं। तो आखिर में बात किसी एक कल्चर को सही और दूसरे को गलत ठहराने की नहीं है, बिल्कुल नहीं। बात बस ये समझने की है कि हमारे रोज के छोटे छोटे फैसले हमारी सेहत की कितनी बड़ी कहानी लिखते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हमारी प्लेट और हमारी आदतें हमारी सेहत के बारे में कौन सी कहानी सुना रही हैं।